गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अपने चैनल में डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं सबसे पहले आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपका जो ये नव वर्ष है ये अच्छा रहे। आपके स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार के रोग कष्ट ईश्वर आपके दूर करें और कोई भी काम है वो आप जो ये आने वाला समय है, आने वाला साल है, उसमें आपके सारे विघ्न ईश्वर दूर करें और आपको कामयाबी दे। और सबसे पहले है कि आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, क्योंकि अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो ही सब कुछ है। जैसे कहते हैं ना, काम ही पूजा है, तो हम काम भी तभी कर पाते हैं अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वो नववर्ष पे ईश्वर से प्रे करती हूँ कि सभी का ये नववर्ष है शुभ रहे, चाहे बूढ़े बच्चे हर एज ग्रुप के लोग हैं, इवन पशु पक्षी के लिए भी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, प्रे करती हूँ कि सभी को ईश्वर चलाए और अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पे बनाए रखें। अगर हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ का अगर विषय है तो एज ए डॉक्टर, एज ए होम्योपैथी, जो मैं एक होम्योपैथी फिजिशियन हूँ और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, उस माध्यम से या उस एज ए डॉक्टर अगर मैं होम्योपैथी की बात करूँ तो मैं उससे ये कहना चाहूँगी कि आज के दौर में है जो आधुनिक युग है, नई नई बीमारियाँ भी आ रही है, नई नई रिसर्चेस हो रही हैं, चाहे वो बीमारी हैं, चाहे वो विज्ञान है, नई नई खोजें हो रही हैं। हमारा जो इवन अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारी जो देश है वो प्रगति कर रहा है, बट हमारी हेल्थ है, क्योंकि हमारे पास अपने लिए समय नहीं है। हम हर इंसान काम में इतना उलझ गया है कि वो अपने लिए खान पान का ध्यान नहीं रख पाता है। उसकी लाइफ ऐसी हो गई है, उसका इन्वायरमेंट ऐसा हो गया, पर्यावरण प्रदूषण जो हो गया है, हमारा इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा नहीं रहा है। पहले के लोग देखा होगा आपने 80+ और 100+ भी जीते थे, लेकिन आज के डेट आपने देखा होगा 35 ईयर के मेल या फीमेल को हार्ट अटैक हो गया, जबकि ये बीमारी पहले होती नहीं थी। अगर होती थी तो अबव 70 या 80 होती थी। वो क्यों है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खान पान ऐसा हो गया है। तो हमें अपना खान पान रखना है, सही रखना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें जो सवेरे उठ के है ईश्वर से प्रे करने चाहिए कि हमें जो जीवन है ये है, हमारी जो दिनचर्या वो स्वस्थ रहे, जो हम खाएं, जो भी हम खाते हैं वो ईश्वर को भोग लगा के उसको खाएं, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहे। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे भजन लगाते, आप अध्यात्मवाद में भी सुनते होंगे, भजन लगाते तो अगर हम कहते हैं भजन लगाते खाना बनाते तो पॉजिटिविटी उसमें जाती है। अगर कोई नेगेटिव तरीके से खाना बनाता है, मतलब कोई घर में फीमेल गुस्सा है, अगर वो खाना बनाती है तो जो उसकी बैड एनर्जी हमारे खाने में जाती है, जो पूरा परिवार के सदस्य खाना खाते हैं तो वो एनर्जी है उसमें ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए जो घर की गृहिणी है, हाउस वाइफ है, तो उनको कभी भी खाना बनाते हुए गुस्सा नहीं दिलाना, या उनको रोब में रह के या गुस्से से खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूरी फैमिली और स्वास्थ्य का बात है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, ये तो खान पान और हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर हम होम्योपैथी की बात करूं तो हमें होम्योपैथी मेडिसिन को क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि ये है जो, एक तो कहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है होम्योपैथी के, बच्चे बूढ़े और सभी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को बूस्टअप किया जाता है। आज की डेट में क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम है जो डाउन गया है। जब इम्यून सिस्टम जो है हमारी वाइटल फोर्स एनर्जी है, जो कि हर इंसान में होती है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ले लो, जब हम अगर वही डीअरेंज हो जाएगी, अगर वही गड़बड़ा जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हम किसी स्पेसिफिक बीमारी का इलाज नहीं करते, हम एक पूरे एज ए होल, जिसको कहते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, होम्योपैथी में लिए जाते हैं और फिर मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। हम एनर्जी को रिस्टोर करते हैं, मतलब जो आपकी एनर्जी डीअरेंज हो गई है, आपकी वाइटल फोर्स और जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो चाहे मानसिक है, चाहे वो फिजिकली है, चाहे वो इन्वायरमेंटली है, चाहे सोशली है। तो इस तरह से हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है, रखना चाहिए। और होम्योपैथी
को चूज करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करती है। और आज की डेट में हर इंसान का, तीसरे इंसान का इम्यून सिस्टम डेड है, मतलब डाउन हो चुका है, क्योंकि ड्यू टू लाइफस्टाइल, हमारे खान पान का, हमारा व्यवहार, आजकल के एग्रेशन भी इतना है, क्योंकि स्ट्रेस इतना है, चाहे ऑफिस है, स्टडीज है, इतना टफ है, मतलब कि कंपटीशन का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस एंजाइटी है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमें अपनी हेल्थ अगर को ठीक रखना है तो हमें होम्योपैथी को चूज करना चाहिए, क्योंकि ताकि उससे हमारा मानसिक संतुलन, हमारी फिजिकल हेल्थ, जो कहते हैं मेंटली, सोशली, इन्वायरमेंटली हम हेल्थी रहें। तो मैं फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया। इस पे आज मैं कोई मेडिसिन, कोई टॉपिक नहीं बताऊंगी। और अगर आप मुझे और हेल्थ टिप्स या कुछ रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, या मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या मेरे क्लिनिक आना चाहते हैं, तो आप न्यू शिमला सेक्टर 1 में आ सकते हैं, डिवाइन होम्योपैथी कम साइकोलॉजी सेंटर। गूगल मैप में भी आप डालोगे, उस पर भी आप पहुंच जाओगे। और अगर आप काउंसलिंग के सेशन हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज है, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन या ड्रग एडिक्शन का भी केस है, तो आप मेरे पास आ सकते हैं, काउंसलिंग के सेशन ले सकते हैं। बट प्लीज़ उससे पहले आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले, क्योंकि काउंसलिंग सेशन में बहुत टाइम लगता है। और उस पर क्या होता है कि हम होम्योपैथी मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं। अगर कोई ऐसा केस है लाइक ड्रग एडिक्शन है, क्योंकि आज की डेट में जो है नशा डे पर डे बढ़ता जा रहा है, तो मैं यही कहूँगी। और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रेखा ठाकुर, मेरे फेसबुक पेज हैं वो 2 हैं, डॉक्टर रेखा ठाकुर है एक, दूसरा है डॉक्टर रेखा डिवाइन होम्योपैथी कम साइकोलॉजी सेंटर। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर रेखा ठाकुर। बाकी मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, मैं क्लिनिक का नंबर फिर भी आपको बताती हूँ। उस पर आप मुझे अगर ऑनलाइन रिपोर्ट्स भी भेजना चाहते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं। डॉक्टर रेखा ठाकुर 9857334018। आप मुझे उस पर मैसेज छोड़ दीजिए या रिपोर्ट भेज दीजिए जब भी फ्री टाइम होगा, तो आई विल चेक एंड उस पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर से वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू।